प्यारे विद्यार्थियों और मेरे वीडियोस देखने वाले मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेबल एंड डियर फ्रेंड्स, इस मैंने जो अपना इंटरफेस से बनाया है, जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने पुराने लेसन्स का भी जिक्र किया है इसके बीच, लेसन 1, 2, 3, 4 एंड 5 आल्सो 6। तो जो बच्चे पहले से मेरे लेसन्स देख रहे हैं, अटैच्ड हैं ऑनलाइन, और कुछ नए बच्चे अभी अटैच्ड हुए हैं, तो उनसे भी उनको ये बोला जाता है, सलाह दी जाती है कि वो पुराने लेसन भी देखें ताकि लेसन नंबर 7 से आपका लिंक बन जाए। सो टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट लेसन नंबर 7। लेट अस स्टार्ट। वेलकम टू डिस्कस एन ओवरव्यू ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ओवरव्यू पे लिखा है, तब लिखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने लंबे चौड़े हैं, इतना लंबा टॉपिक है ये, इसको एक छोटे से वीडियो में इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। आज इसकी जरूर इंट्रोडक्शन करेंगे और बाकी जो अलग अलग सीन का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग लेसन बनाए जाएंगे, यहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बोलना चाहूँगा कि जैसे एक बिल्डिंग बनती है, एक मकान बनता है, उस मकान को बनाने के लिए हमें बहुत से मटेरियल्स, बड़े प्रकार के मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ड्स एज ए बिल्डिंग मटेरियल इसकी ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग पोजीशन होती है, अलग अलग उनके नाम होते हैं, अलग अलग उनका फंक्शन होता है सेंटेंस के अंदर। तो ये सारा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की मास्टरी करिए, तभी आपको आगे जाकर सब कुछ इजी लगेगा। थोड़ा आर्टिकल्स के बारे में, 3 आर्टिकल्स ए एंड द which previously formed another part of speech but now treated as demonstrative adjective. So बारी बारी से ये हमारे parts of speech भी आएंगे। First of all, noun. Let us welcome noun in the parts of speech. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ये साथ में डिस्प्ले होगा, संज्ञा। और एक चीज़ मैंने और की है इसके बीच कि नाउन की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी सी डेफिनेशन, जिससे थोड़ा हमारे आइडिया हो जाए, तो 1-2 शब्दों में। सो नाउन को हम क्या बोलेंगे, नेमिंग वर्ड। सेकंड इज प्रोनाउन। नाउन से बना प्रोनाउन, इसका हिंदी नाम है सर्वनाम, और इसका हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। व्हाट इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। आगे वर्ब आएगा। लेट अस, दिस इज द रियल part of speech. This is the base, this is the heart, this is the nerve of every sentence. क्रिया बोलते हैं हिंदी में इसको, और जो होता है एक्शन वर्ड, इसको हम सेइंग वर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव, किसी की विशेषता प्रकट करने के लिए, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। एंड इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइंग वर्ड। स्मॉल डेफिनेशन, हम पूरी डेफिनेशन आगे जाकर करेंगे उनकी स्लाइड्स में, तो अभी छोटी सी की है। रिमेनिंग 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि 8 थे, 4 तो इस स्लाइड में आगे, बाकी 4 की बात करेंगे अभी। एडवर्ब, एडवर्ब दिस इज क्रिया विशेषण, इसको हिंदी में बोलते हैं। एंड a modifying word. The brief definition of this. Next is preposition. बड़ा बड़ा रोल preposition का सुंदर बनाने के लिए हमारे sentences को, जैसे in, on, into, with, without पढ़े हैं ऐसे, तो कहाँ कैसे लगेंगे, संबंध सूचक, ये संबंध बनाते हैं किसका, बीच में जाकर पता लगेगा। वो है कि गवर्निंग वर्ड बोलते हैं इनको, these are called governing words. Then conjunction, संयोजक, जो 2 सेंटेंसेस को जोड़े, जो 2 वर्ड्स को जोड़े, बाकी फ्रेजेस को जोड़े, तभी इसका हम कंजक्शन बोलते हैं। जोड़ता है ये, कनेक्टिंग वर्ड बोलते हैं इसको। एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन, हिंदी में इसको विस्मय बोधक। जब कोई बड़ी सिचुएशन ऐसी एकदम से, कोई सडन से कोई सिचुएशन आए, तब हम
सडन एक्सप्रेशन वर्ड, उस वक्त हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे हम बोलेंगे। तो दिस इज़ अबाउट दिस। ये मैंने इकट्ठा करके रख दिया था कि बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और फिर पढ़ सकें। एंड दिस इज़ आल्सो फॉर टेकिंग स्क्रीनशॉट, ताकि उनको एक जगह सारी चीज़ मिल जाए, बार बार वीडियो ना देखना पड़े। लेट अस स्टार्ट विथ नाउन। संज्ञा, इसकी डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन में आता है ऑल लिविंग थिंग्स, प्लेस जितनी जगह जो भी है, और थिंग, द टर्म थिंग डिनोट्स समथिंग वी कैन सी, टेस्ट, टच, स्मेल और थिंक हो, जिसको हम देख सकें, जिसका हम टेस्ट ले सकें, जिसका हम टच कर सकें, जिसका हम स्मेल ले सकें और जिसके बारे में हम सोच सकें, वो सारे क्या होते हैं? नाउन। वेरी ब्रॉड टर्म, वेरी वाइड टर्म। तो भी एग्जांपल देंगे। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन सा नेमिंग वर्ड, क्या क्या लग रहा है आपको? नरेंद्र मोदी, दिस इज पर्सन, so this is noun. India is also known, Prime Minister is also known. All these terms are nouns. Shimla is the capital of Himachal Pradesh. Shimla, noun. Himachal Pradesh is also known. Others, जिसके वर्ड्स हैं उसके बीच हम बाद में डिस्कस करेंगे। The Ramayana is my favorite book. Ramayana and book. These two terms are nouns. अब फेवरेट क्या है, माई क्या है, एज क्या है, द क्या है, ये बाद में आपको पता लग जाएगा। ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ही इज़ नॉन फॉर हिज विजडम, ही इज़ नॉन फॉर हिज विजडम, इसको मैंने बोर्ड किया है विजडम। तो दिस इज नाउन। यू कैन थिंक ऑफ, जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ये जो कोई आदमी है, ना ये कोई जगह है, ना इसकी स्मेल ले सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। Sugar tastes sweet. Sugar is the noun here. The chair is made of wood. चेयर क्या है यहाँ पर? चेयर भी एक चेयर नाउन है, वुड भी नाउन है। Like this. So यहाँ हम थोड़ी सी ब्रीफ इस इंट्रोडक्शन किया। हम टाइप्स ऑफ नाउन में आगे जाकर क्या पढ़ेंगे? नंबर, सिंगुलर प्लूरल होते हैं, जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पोजेसिव केस। ये सारी सब कुछ विल बी डिस्कस्ड इन अ सेपरेट लेसन मेंट फॉर दिस टॉपिक नाउन। नेक्स्ट इज प्रोनाउन, सर्वनाम, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। मैंने साथ ऊपर डिस्प्ले कर दिया है ताकि बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में लिंक बनाना आ जाए। What is pronoun? Pronoun is a word which is used instead of noun. That is in place of noun. इसका मतलब है कि जिस शब्द को हम, जिस वर्ड को हम noun की जगह यूज कर सकें, that is called pronoun. एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा। हम 2-4 एग्जाम्पल लेंगे। So first sentence is Sita is sad because she has failed. अगर pronoun नहीं होता तो हमने कैसे बोलना था? Sita is sad because Sita has failed. But pronoun से क्या हुआ? Pronoun noun की जगह हम यूज करते हैं। She stands for Sita here, तो she is the pronoun. Next example is Ram is my friend. He is my cousin. He is a good player. देखो राम, पहले तो राम तो noun है और he stands for Ram here. This is pronoun. And this he also stands for Ram. So he and he in third sentence, these are pronouns. I am happy because 2 बार लिखा गया, इसको एक बार पढ़िए। My brother has come. So my brother has come. है my possessive part, इसका I का my बनता है, my का I, my, me, like this. जैसे पॉजेसिव पार्ट है उसका टाइप्स में देखेंगे। आई भी हमारा क्या है? इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सम नाउन। आई एंड माई हियर आर प्रोनाउंस। यू वर पनिश्ड बिकॉज you told a lie. You and you both are pronouns here.
तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया प्रोनाउन के बारे में। बाकी हम प्रोनाउन के बारे में और जब हम लेसन अलग से बनाएंगे तो क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस कैसे होते हैं, पर्सनल, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, ऐसे टाइप्स होती हैं इनकी। एंड सम कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउंस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन ए लेसन meant for this part of speech. Wait for another lesson to be uploaded very soon. Don't worry, I'm here with you. Next is verb. Verb is a very important part of speech. So this is इसकी definition देखते हैं पहले. A verb describes the action or state of subject. सिर्फ दो बातें होती हैं, या तो एक्शन को डिस्क्राइब करता है, एक्शन के बारे में बताता है, या किसी चीज़ की अवस्था के बारे में बताता है, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट उसकी अवस्था के बारे में बताता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं हो सकता। वर्ब इज द नर्व ऑफ ए सेंटेंस। वर्ब एक सेंटेंस की नर्व है। मैं तो बोलता हूँ वर्ब इज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मैं इसको हार्ट बोलता हूँ। जैसे किसी इंसान का दिल होता है, दिल ना रहे तो इंसान नहीं बचता, नहीं बन सकता, नहीं जीवित रह सकता। उसी प्रकार से वर्ब just like the heart. Tenses exist only due to verbs. Tenses का जितना सारा भी बने हैं वो सिर्फ वर्ब की वजह से है। अगर वहाँ एक्शन होगा तभी इसको टेंस बोलेंगे, नहीं तो उसको कुछ और बोलेंगे, आगे जाकर डिस्कस होगा। Let us take some examples. पहले एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग अ लेटर। वैसे मैंने यहाँ बोर्ड कर दिया है, पर अगर वैसा चाहे यहाँ पर क्या काम हो रहा है, हाँ राइट लिखना काम हो रहा है कि यू उसको लिख रहा है, लिखने हाथ हिला रहा है वो, तो वहाँ एक्शन हो रहा है, तो दिस इज एक्शन हियर, राइटिंग। मैंने बोर्ड कर दिया ताकि बच्चों को समझने के लिए। एंड नेक्स्ट इज राम हैज़ प्लेड। राम इज द नाउन हियर, हम नाउन की बात में वर्ब की बात कर रहे हैं। हैज़ प्लेड कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दिस इज द वर्ब। अब वर्ब में आगे जाकर उसके जब काइंड्स करेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, कोई ऐसे कई प्रकार के वर्ब होंगे, तो वर्ब अकेला के मिल के बनते हैं। तो यहाँ मेन वर्ब हमारा है प्लेड। ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सच बोलता है। तो यहाँ वर्ब कौन सा है, स्पीक। ही इज ए किंग, ही इज ए किंग, नो एक्शन इज देयर। ही इज क्या, अ किंग। ही के बारे में बता रहा है कि वो एक राजा है, उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है कि उसकी अवस्था कैसी है। राधा हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, तो ये हमारा इसकी तरह ही है, ऐसा सेकंड एग्जांपल है। तो यहाँ हमारे वर्ब हैं, हैज़ फिनिश्ड, दो मिलके, वो फिनिश्ड जहाँ मेन वर्ब है, और हैज़ हमारा जहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब एक बड़ा लंबा जोड़ा जहाँ इसका वीडियो बनेगा, तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। थोड़ा आइडिया देने के लिए मैं जहाँ थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी है। प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब बोलते हैं इसको, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और बड़ी एग्जांपल और होती हैं। कॉन्जुगेशन वर्ब्स क्या होते हैं, थ्री फॉर्म्स जो उसके होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, जैसे गिव, गेव, गिवन, लाइक दिस। इसकी चर्चा हम करें। दिस इज एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स विद द सब्जेक्ट। एग्रीमेंट वर्ब्स जो हमारा जो वर्ब है वो क्या होगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट हम कौन को क्या यूज़ करते हैं, कौन सा पर्सन, कौन सा नंबर, क्या हम यूज़ करते हैं। और अगर सिंगुलर हो जाएगा तो कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और अगर कोई जैसे यहाँ स्पीक्स, ये लगा यहाँ स्पीक्स आएगा, अगर मैं यहाँ दे लगा दूँ तो यहाँ स्पीक आएगा। ये ऐसा बदलाव, इसका एग्रीमेंट अभी तक, तो ये हम आगे बहुत डिस्कस करेंगे। सम स्पेशल वर्ब्स, रेगुलर, इरेगुलर, स्ट्रॉन्ग, weak verb, stative verbs, dynamic verbs will be discussed in separate lesson as verb and its types. जब आगे लेसन बनेगा तो वहाँ इसका हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल आपको समझ आएगा। यहाँ सिर्फ ये हमारा जो आज का वीडियो है सिर्फ एक छोटा सा आइडिया देने के लिए हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब एडजेक्टिव, विशेषण, एंड सिंपल डेफिनेशन इज क्वालिफाइंग वर्ड। कैसे क्वालिफाई करता है अभी देखते हैं। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन or add something to its meaning.
एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और एड समथिंग टू इट्स मीनिंग। किसको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव? नाउन को, जहाँ उसके बारे में कुछ और चीज़ बताने के लिए तो हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। शी इज़ ए ब्रेव गर्ल, वैसे सेंटेंस शी इज़ ए गर्ल भी हो सकता है, पर समथिंग एडिशनल हैज बीन, गर्ल को क्वालिफाई किया कि गर्ल क्या करती है, गर्ल ब्रेव है वो, दिस इज एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट इज ही इज अ टॉल बॉय, बॉय है, कैसा बॉय है, पूछा वॉइस पूछा कि कैसा है, भी लंबा है, टॉल है, टॉल एडजेक्टिव है, यहाँ उसकी विशेषता है बॉय की लंबा होना। देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 20 लड़के हैं, क्लास में क्या है, कितने हैं, वो है 20, तो दिस इज एडजेक्टिव। मोहन मेड ए ब्रिलियंट स्पीच, मोहन एक स्पीच करता है और स्पीच को क्वालिफाई किया किसने, ब्रिलियंट वर्ड ने, बहुत अच्छी स्पीच, तो ये ब्रिलियंट इज एडजेक्टिव हियर। रमन वाज ए ग्रेट टीचर, टीचर था रमन, एंड ग्रेट इज एडजेक्टिव हियर। आई हैव रेड 3 बुक्स, हाँ जब हैव के बाद वर्ब की फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म होती है, कई बच्चे इसको रीड पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखना जब हम टेंसेस करेंगे तो वहाँ मैं सारा कुछ बताऊंगा। एंड 3 इज एडजेक्टिव हियर। बुक्स है, कितनी बुक्स, 3, एडजेक्टिव। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में क्या हो सकता है, थोड़ा आइडिया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ऐसे बिगर, नहीं सॉरी, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो ऐसे उनका कैसे हम यूज़ करेंगे। मोर अबाउट एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के बारे में और बहुत कुछ, एंड देयर यूजर्स, उनका हम कैसे प्रयोग करते हैं, विल बी डिस्कस्ड इन लेसन मेड फॉर दिस पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण, मॉडिफाइंग वर्ड। आप देखिए मैंने पहले बोला था कि हम कैसे मॉडिफाई करता है। एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज, कहते हैं एडवर्ब एक ऐसा शब्द है या अधिक शब्द हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं, मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, 3 चीज़ों को एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या पहले पढ़े एडवर्ब को। तो कैसे एग्जांपल से अभी क्लियर हो जाएगा। राम रन्स, राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट, तो रन को यहाँ पर क्वालिफाई किया फास्ट ने, मॉडिफाइज द वर्ब रन, कौन सा, फास्ट, इज एडवर्ब हियर। सेकंड एग्जांपल आई एम टेकिंग, राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब थोड़ा देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, राम इज नाउन हियर, बॉय इज नाउन हियर, गुड, बॉय कैसा, अच्छा है, दिस इज एडजेक्टिव, गुड इज एडजेक्टिव हियर। एंड वेरी, गुड बॉय को और मॉडिफाई कर दिया, किसने किया, किस शब्द ने किया, वेरी, सो वेरी इज द एडवर्ब हियर, किसको मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव को, कौन से एडजेक्टिव को, गुड को। तो सेकंड ये प्रूव हो गया कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट इज राम रन्स वेरी फास्ट, राम रन्स वेरी फास्ट, ये फर्स्ट हमारे एग्जाम्पल थे, तो यहाँ रन वेरी फास्ट, फास्ट क्या था, एडवर्ब था, एडवर्ब के आगे एक और लग गया वेरी, उसको और मॉडिफाई कर दिया, सो वेरी इज एडवर्ब एंड इट इज मॉडिफाइंग द एडवर्ब फास्ट। शीला टॉक्स जेंटली, तो जेंटली टॉक से रिलेटेड है, तो इसको मॉडिफाई किया वर्ब को। माई टीचर स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, फ्लुएंटली यहाँ एडवर्ब है, वेरी अनदर एडवर्ब है, तो ये ऊपर मैंने बताया है। अब देखिए हम एडवर्ब्स के बारे में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में हम क्या क्या करने वाले, जब अलग से लेसन बनेगा। सिंपल, सिंपल एडवर्ब में टाइम, प्लेस, नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी, अफर्मेशन, नेगेशन, रीजन, एटसेट्रा, ऐसे बड़ी हमें अलग अलग शब्द पता कैसे लगता है कि ये एडवर्ब है, जब हम सेंटेंस के अंदर जाएंगे। तो टाइप्स होती हैं इसकी, इंटरोगेटिव, relative and relative just like this, and formation of adverbs, यहाँ रह गया मेरे से लिखना, will be discussed in detail
इन द कमिंग लेसन्स। अलग से इसका एक लेसन बनेगा, ADVERV यहाँ रेगुलर लिखने से ऐसा। तो दिस इज नेक्स्ट इज प्रपोजिशन, संबंध सूचक गवर्निंग वर्ड। संबंध बनाए, कैसे बनाए देखो डेफिनेशन में देखते हैं अभी। प्रपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहते हैं प्रपोजिशन क्या है, कहते हैं वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट इज जनरली प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। हाँ जी, या तो इसको नाउन के आगे रखेंगे पहले या प्रोनाउन के आगे रखेंगे टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, बाकी वाक्य के साथ लिंक बनाने के लिए इसको हम नाउन और प्रोनाउन के पहले रखते हैं। थोड़ी सी है जैसे टू शो इट्स रिलेशन विद समझ बता दिया। फॉर एग्जाम्पल इन, इनटू, ऑन, अप टू, ऑन टू, फार, विद, विदाउट, एट, थ्रू, बिटवीन, अमंग, बड़ी हैं ऐसे। तो ये हम तब डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल से हमें डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन के साथ एग्जांपल पढ़ी हो और स्टडी करें, सबसे बढ़िया मेथड होता है सीखने का। अगर हम रटल गए डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, जब एग्जांपल के साथ करें तो बिल्कुल हमें समझ जाता है। आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क, मिल्क के साथ ऑफ लग दिस इज प्रपोजिशन, मैं दूध पीने का शौकीन हूँ। आई एम फाउंड मिल्क इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, दैट अरेंजमेंट इज मीनिंगलेस। जब ऑफ लगा दिया तो इसका मीनिंग बन गया। वी आर सिटिंग ऑन ए बेंच अंडर ए ट्री, एक बेंच है वहाँ पड़ा हुआ है कि जहाँ वृक्ष है, तो हम वहाँ बैठते हैं कैसे, ऑन द बेंच। ऑन इज प्रपोजिशन हियर, और बेंच कहाँ है, अंडर ए ट्री, तो अंडर इज द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन से हमें संबंध बनता है और एक बड़ा अच्छा लगता है, एकदम बातें क्लियर हो जाती हैं। ही इज पुटिंग हिज पेन इनटू हिज बास्केट, क्योंकि वो अपना पेन कहाँ रख रहा है, उसका पेन है वो बास्केट में रखा उसमें रख रहा है। तो इनटू हिज प्रपोजिशन है आई शैल गो विद यू, मतलब आई शैल गो मैं जाऊँगा। मैं अगर लिख दूँ आई शैल गो यू, इट इज़ मीनिंगलेस। तो इस प्रपोजिशन ने एक तो सेंटेंस इसका मतलब बना दिया, उसको सेंटेंस कंप्लीट कर दिया और यू से रिलेशन कर दी इसकी। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन में हम ये करेंगे सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन, पार्टिसिपल, फ्रेज, ठीक है, एंड करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन। ऐसे प्रपोजिशन कई प्रकार की होती हैं, आगे विल बी डिस्कस्ड इन ए लेसन स्पेशली मेड फॉर दिस पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रपोजिशन। अलग से एक बनेगा क्योंकि बड़ी प्रपोजिशन है, हम उसको अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि जहाँ तक आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट इज कंजक्शन, दिस इज सेकंड लास्ट मतलब 8 है। अगर सेकंड पीछे से हम गिनती करें, लास्ट उससे पहले सेकंड लास्ट, उससे पहले थर्ड लास्ट, अगर हम स्टार्टिंग से गिनती करें तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं। मुझे कंजक्शन इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स, कनेक्टिंग वर्ड बोल रहा है, कनेक्ट्स करता है, किसको करता है कनेक्ट, ये किसको जोड़ता है, टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। लेट अस टेक सम एग्जांपल। रीता एंड गीता आर रियल सिस्टर्स, रीता और गीता को जहाँ कनेक्ट किया है एंड ने, तो दिस इज कॉल्ड कंजक्शन। राम इज योर फ्रेंड, श्याम इज योर फ्रेंड। ये मैंने एक सेंटेंस लिया, देखो यहाँ 2 सेंटेंस लिए, टेकन एज एग्जांपल फॉर डिस्कशन कि ये कंजक्शन काम कैसे करता है। एक तो एक मेथड लिखने का इसको है, राम एंड श्याम आर योर फ्रेंड्स, क्योंकि राम भी तुम्हारा मित्र है, श्याम भी तुम्हारा मित्र है। इसको हम इकट्ठा करके छोटे रूप में लिख सकते हैं। एंड ने इसको जोड़ दिया, एंड इज कंजक्शन हियर। देखो राम एंड जब इसे जोड़ें, 2 चीज़ों को एंड से जोड़ें तो बन जाता है प्लूरल। एंड आर इज यूज्ड हियर, आर इज वर्ब, तो वर्ब की एग्रीमेंट होता है, वर्ब डिपेंड्स, वर्ब कैसा वर्ब होगा, डिपेंड ऑन हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये अभी देखिए, अगर हम इन 2 सेंटेंस को एज वेल एज से जोड़ें, एज वेल एज इज कंजक्शन हियर, राम एज वेल एज श्याम, तो इज आएगा और एंड नहीं आएगा, क्योंकि राम ये अलग अलग ट्रीट हो रहा है। इज योर फ्रेंड, बड़े मजेदार पार्ट्स ऑफ स्पीच, बड़े मजेदार हैं, इसको ध्यान से पढ़ा जाए। एंड नेक्स्ट इज आई कुड नॉट अटेंड टू द मैरिज बिकॉज आई वॉज इल, मैं मैरिज को अटेंड नहीं कर सका क्योंकि मैं बीमार था। तो क्योंकि दिस बिकॉज इज द कंजक्शन हियर। ही वर्कड हार्ड, फेल्ड, बट इज द कंजक्शन हियर।
तो हम कंजक्शन में जब बारिश किया गया तो क्या काइंड्स ऑफ कंजक्शन, सबॉर्डिनेट कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, बड़ी अलग अलग से वैरायटी उनका। एंड यूज़ ऑफ कंजक्शंस, कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बड़ी बड़ी एग्जांपल ज़्यादा लेनी पड़ेगी अलग से जब लेसन बनेगा। एंड कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ कंजक्शन, कई बार हम गलती कर देते हैं कंजक्शन को यूज़ करने के लिए। आई विल बी डिस्कस इन अनदर लेसन विच विल बी अपलोडेड इन कोर्स ऑफ टाइम वेरी सून, डोंट वरी, आई एम हियर। एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक सडन एक्सप्रेशन वर्ड। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, इंटरजेक्शन वो शब्द है जिसको हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस, अपनी फीलिंग को या इमोशंस को एकदम से प्रकट करने के लिए। जो वो कहाँ से आते हैं, दैट ओरिजिनेट ड्यू टू सडन जॉय। अगर हमें एकदम से कोई खुशी वाली खबर मिले, एकदम से कोई दुख वाली खबर मिले, हैरानी वाली खबर मिले, सरप्राइज, कुछ और खबर मिले, ऐसे पिटी, अप्रूवल, कंटेम्प्ट। एक तो इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दिस ये मैं पॉइंटर से कर रहा हूँ, ये यूज्ड अलोंग विद इंटरजेक्शन, तभी हमें पता लगेगा कि हम एज इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे हैं। बाकी सेंटेंस को वैसे रहने दो, कोई बात नहीं, जहाँ इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे तो दिस साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप देख रहे हैं कि जो मैं मॉस को यूज़ कर रहा हूँ, मॉस के साथ में शेड चली हुई है। पहले मुझे नहीं इसका पता था, पर हमारे एक लेक्चरर हैं नरेश दत्त जी, जो संस्कृत के लेक्चरर हैं और वो पढ़ाते संस्कृत है, मगर उनका इंटरेस्ट बहुत है, तो उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे लोड करके दिया, तो मैंने अपने कंप्यूटर में लोड कर लिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नरेश, कीप ऑन टीचिंग मी लाइक दिस न्यूर एंड न्यूर थिंग्स। तो आज के कुछ सेंटेंसर लेते हैं। अलास ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर, उसको पता लगा कि उसका फादर डेथ हो गया। अलास इज द कंजक्शन इंटरजेक्शन हियर। ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, तो ये ओ इज द ब्रावो, अलग से बोलना, जोर से बोलना इसको। अवर कैप्टन स्कोर्ड ए गोल, हमारे कैप्टन ने गोल कर दिया, शाबाश उसको। अलास ही हैज़ फेल्ड, अलास है इज द इंटरजेक्शन हियर एंड तो मैंने साइन यूज़ किया, इससे पता लग जाता है ही हैज़ फेल्ड। हुर्रा आई हैव गॉट ए बुक, मेरी एक बुक गुम हो गई थी, वो मुझे मिल गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये सडन हमारा ये एक्सप्रेशन कैसे हुर्रा बोलेंगे। व्हाट ए ब्यूटी, देखा मैं कि पूरे एक सेंटेंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट ए ब्यूटी सेंटेंस में ये फ्रेज है ये, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये फ्रेज को, क्लॉज को, किसी का सेंटेंस को भी हम एज ए इंटरजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेल डन माय सन, वेल डन माय सन को अच्छा, लड़के ने अच्छा काम किया कोई, तो उसको वेल डन से उसने एड्रेस किया है। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन में जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कॉलिंग, अटेंशन, अप्रूवल, कंटेम्प्ट एक्स्ट्रा बड़ी डिस्कस किया जाएगा, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। एंड देयर यूजेस इन सेंटेंसेस फॉर डिफरेंट सडन सिचुएशंस विल बी डिस्कस्ड in detail in a separate lesson specially made for this part of this interjection। तो यहाँ मैंने प्रयत्न किया है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ी इंट्रोडक्शन दी है, थोड़ी एग्जांपल ली है, और उसके बाद थोड़ा आइडिया दिया है। इसको और डिटेल में करने के लिए मैं अलग अलग से लेसन बनाऊंगा और बच्चे इसको बिल्कुल समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट फ्यू लेसन्स विल बी on parts of speech, taken one part or two parts in one lesson। मैं कोशिश करूँगा अगर कोई दो पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़ा है तो उसको मैं एक लेसन में कवर करूँगा, और अगर दो मिलकर भी बन जाते हैं तो उसको मैं एक लेसन में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे सब्सक्राइब करिए। मुझे लगता है कि बच्चे को पता नहीं है सब्सक्राइब कैसे करते हैं, क्योंकि ये मुझे पता लगता है किसने मुझे किया। तो उसके बाद क्लिक बेल बटन, जिसमें बेल बटन सब्सक्रिप्शन के साथ एक बेल बटन होता है, उसको क्लिक करिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए उसको वो भी क्लिक करिए। लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। उनको लाइक करने या कमेंट करने का मतलब ये होता है कि मुझे कई लोग बड़े अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मैं चाहता हूँ जो देखे या मेरे स्टूडेंट्स इसको लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मुझ में और मोटिवेशन आए, मैं और अच्छे बनाने की कोशिश करूँ। तो मैंने ये एक नया शुरू किया है कि लास्ट में एक
हम डिस्कस करेंगे। नॉलेज इज़ पावर, ट्राई टू इम्प्रूव इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। नॉलेज एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सदा इसको सीखता रहता है। और इसको चाहे बड़े से, चाहे छोटे से, चाहे गरीब से, चाहे अमीर से, जहाँ भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, सीखिए। इट इज़ एन एंडलेस प्रोसेस। इसको थोड़ा बोल्ड किया है और एंड ऑफ लेसन। थैंक यू वेरी मच।